हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे और इससे पहले भी हम काफी सारे मॉक टेस्ट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो शुरुआत करेंगे मोटिवेशनल क्यूटो से। अराइज अबव एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। कह रहा है उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यानी कि हमें क्या करना है, हमें मेहनत करते रहना है। तो इसी मोटिवेशनल क्यूटोस के साथ हम आज का जो मॉक टेस्ट है हमारा उसका हम शुरू करते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, इन अ कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन there is a one gold coin for every 4 non-gold coin. If 20 more gold coin are added to the collection, the ratio of the number of gold coin to that of non-gold coins will become 2:3. The total number of coins in the collection will now become. कह रहा है कि दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए एक सोने का सिक्का होता है, राइट। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3 होगा। संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब कितनी है, राइट। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है गोल्ड कॉइन की और नॉन गोल्ड कॉइन की, राइट। क्या कह रहा है वो, इन ए कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन देयर इज ए 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 4 नॉन कॉइन। कह रहा है गोल्ड कॉइन कितना है, 1 है और नॉन गोल्ड कितने हैं, 4। 1:4 के रेशियो में, राइट। अब वो कह रहा है कि यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है, राइट। तो हम गौर करेंगे इस बात पर कि सिक्के कितने ऐड किए गए हैं, 20। और कौन से वाले, गोल्ड के, सोने के सिक्के 20 ऐड करे हैं, राइट। तो सेम हमारे क्या रहने चाहिए, नॉन गोल्ड के। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गैर सोने के हैं वो अलग है, यहाँ 4 है, यहाँ 3। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कितना हो गया, 3 एकम 3, रेशियो 3 चौक 12 और इसको 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो हम देखेंगे हमारे गैर सोने के सिक्के सेम हो गए, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12। लेकिन यहाँ पर गोल्ड हम देखेंगे कि 3 से 8 कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, राइट। तो ये 5 बढ़े हुए सिक्के हमारे किसके बराबर है, 20 के। 20 के ही तो हमने ऐड करे हैं गैर सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। तो एक की संख्या निकालेंगे तो 20/5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, राइट। तो एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू हो गई 4, राइट। तो कह रहा है संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी, जब सोने के सिक्के हमने मिला लिए तो वो कितनी हो गई संख्या, 12 और 8 20। ये गोल्ड के 8 और नॉन गोल्ड के 12। तो टोटल हमसे पूछा है सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी, 12 और 8 20। एक की वैल्यू 4 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 क्रॉस 4 यानी कि 80। यानी कि ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 80। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, राइट। तो एक बार हम लोग फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को कि क्या किया कि गोल्ड के और नॉन गोल्ड के सिक्कों का रेशियो हमें कितना दिया है, 1:4। उसने लैंग्वेज में लिखा है लेकिन हम रेशियो में इसको करके लिख लेंगे। एक सोने का है तो 4 कैसे हैं, गैर सोने के, राइट। और वो कह रहा है कि जब हमने इसमें 20 सिक्के और ऐड कर लिए तो सोने के सिक्कों और गैर सोने के सिक्कों का अनुपात कितना है, 2:3 है। हमने सोने के सिक्के ऐड करे तो हमें जो गैर सोने के सिक्के हैं उसे हमें सेम करना होगा। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हम इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ 4 से करिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, राइट। तो हम देखेंगे कि नॉन गोल्ड
के सिक्के हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। और यहाँ पर हम देखेंगे गोल्ड के सिक्के पहले 3 थे और अब कितने बढ़ गए, 8 हो गए। तो कितने की वृद्धि हुई, 5 की। तो ये 5 हमारे किसके बराबर है, संग्रह में 20 सिक्के सोने के। तो 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20/5 यानी कि 4। 1 की वैल्यू 4। हमसे पूछा है संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या, तो कुल संख्या हमारी कितनी हो गई, 8 + 12 20। तो 20, 1 की वैल्यू 4 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 × 4 यानी कि 80। तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो गई, 80। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, आर पेज ₹100 to P with ₹5, ₹2 and ₹1 coin. The total number of coins used for paying are 40. What is the number of coins are denomination 5 in the payment? कह रहा है कि आर ने पी को 100 रुपए का भुगतान ₹5, 2 और ₹1 के सिक्कों से किया। मतलब उसके पास आर ने पी को कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिए, जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और ₹1 के सिक्कों का प्रयोग किया। कुल 40 सिक्के उपयोग में लाए गए। तो हमें बताना है कि 5 रुपए के सिक्के उपयोग में कितने लाए गए, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो जस्ट अ सेकंड, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 16, राइट। टोटल कॉइन, टोटल हम लिखेंगे टोटल कॉइन हमारे कितने हैं, 40, राइट। अब 5 रुपए के सिक्के कितने लिए, ऑप्शन में हम देखेंगे अगर उसने 16 5 रुपए के सिक्के लिए, 16 5 रुपए के सिक्के लिए तो कितने रुपीस बन गए, 80 रुपीस बन गए। 16 पंजे 80। और रुपए हमारे कितने हैं, टोटल टोटल रुपी हमारे कितने हैं, 100, राइट। तो कितने रुपए बचे, 20 रुपए बचे। और सिक्के हमारे कितने हैं, 40। तो 40 में से हम 16 घटाएंगे तो कितने बचे, 4। 3 में से 1 या 2, 24 सिक्कों से क्या हम 20 रुपए बना सकते हैं, 20 रुपए बना सकते हैं, नहीं बना सकते, राइट। 24 सिक्कों से हम 20 रुपए नहीं बना पाएंगे, 2 रुपए के भी है और उसमें 1 रुपए के भी है, राइट। तो ये ऑप्शन हमारा क्रॉस हो जाएगा, राइट। क्योंकि उसमें 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं ना, सभी का हमें यूज करना है। तो 24 सिक्के टोटल है, उससे हम 20 रुपए नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है 17। तो 17 के अगर 5 रुपए के सिक्के हैं, 17 पंजे 85, राइट। तो 85 रुपए हो गए हमारे। जब 85 रुपए हो गए तो 40 में से हम, टोटल सिक्के हमारे 40 है, 40 में से 17 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 3 में 2 23। तो 23 सिक्कों से क्या हम 15 रुपीस बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 18। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। 18 अगर 5 रुपए के सिक्के हैं तो 90 रुपए हो गए, राइट। और जब इसको हम 40 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 को तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2। तो 22 सिक्कों से क्या हम 10 रुपए बना सकते हैं, 22 सिक्कों से क्या 10 रुपए बना सकते हैं जो 2 और 1 रुपए के सिक्के, नहीं। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट बचा हमारा लास्ट ऑप्शन 13। तो 13 का देखेंगे हम। 13 अगर 5 रुपए के सिक्के हैं तो 13 पंजे 65 रुपए हो गए, राइट। और 40 में से हम 13 घटाएंगे, ये 13 है ना, 13 घटाएंगे तो कितने बचे, 10 में से 3 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27 रुपए। 27 सिक्कों से हमें कितने रुपए बनाने हैं, 27 सिक्कों से हमें बनाने हैं कितने, 35 रुपए। 35 रुपए बनाने हैं। 27 सिक्कों से 35 रुपए बन सकते हैं, राइट। सिक्के कम है और रुपए ज्यादा है तो हमारे सिक्के बन सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 5 रुपए के कितने सिक्के उपयोग में लाए गए, कितने, 30। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन
डी इज राइट। क्लियर है? यहाँ पर हम एक बार फिर से देख लेंगे। 23 सिक्के, 17 पंजे 85, 17 अगर हमने 5 रुपए के सिक्के लिए तो हमारे कितने हो गए? 85 रुपए हो गए। और सिक्के हमारे कितने बचे? 40 में 17 घटाए 23। 23 सिक्कों से क्या हम 15 रुपए बना सकते हैं? जिसमें 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हो, नहीं बना सकते। नेक्स्ट हमने लिया था 18, 18 रुपए की हमने 5 सिक्के लिए, 18 पंजे 90 हो गया, राइट। 5 रुपए के 18 सिक्के लिए हमने, 18 पंजे 90, तो सिक्के घटाए हमने, ये 18 इसमें यूज हो गए। टोटल हमारे पास थे 40, 40 में 18 घटाए 22, तो 22 सिक्कों से क्या हम 10 रुपए बना सकते हैं? नहीं। तो हमने 13 लिया। 13 अगर हम 5 रुपए के सिक्के लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 65। और सिक्के हम घटाएंगे, टोटल हमारे सिक्के 40 है, इसमें से हम 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे? 27। तो 27 सिक्कों से, और ये रुपए हमारे 65 है, और टोटल हमारे कितने हैं? 100 है। 100 में 65 घटाएंगे तो कितने बचे? 35। तो 27 सिक्कों से हम 35 रुपीज बना सकते हैं, राइट। क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज इतना, आउट ऑफ विच इतने आर मेल्स, 35% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट, इफ 17% मेल आर लिटरेट, then what percentage of females are literate? कह रहा है एक जिले की जनसंख्या इतनी है जिसमें इतने पुरुष हैं, 35% जनसंख्या साक्षर है, यदि 17% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे? हम लिखेंगे इधर पॉपुलेशन, और क्या दिया है हमारे? मैन दिया है, रेशियो में ले लेंगे 36:40, और मैन कितने हैं? 225,000। रेशियो में लेंगे 3 जीरो से, 3 जीरो कट जाएंगे, काटेंगे, किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 बचे 50, 25। अब किससे कटेगा? ये 9 से कटेगा, 9 8 72, 9 पंजे 45, यानी कि पॉपुलेशन टोटल हमारी 8 है, जिसमें मैन कितने हैं? 5, राइट। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? ये है हमारी टोटल पॉपुलेशन, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? फीमेल हो जाएंगी 8 - 5 = 3, राइट। तो एलिगेशन से इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे? हम लिखेंगे एक तरफ मैन और एक तरफ फीमेल, राइट। तो कह रहे हैं कि 35% जनसंख्या हमारी क्या है? साक्षर है। मेल हमारे कितने हैं? 5 हैं, और फीमेल हमारी कितनी आ गई? यहां से फीमेल हमारी कितनी आ गई? 3 आ गई, राइट। जिसमें 17% पुरुष साक्षर है, 17% साक्षर है, राइट। तो कैसे निकालेंगे? एलिगेशन से, एलिगेशन से हम कैसे निकालेंगे? हम घटाएंगे, 35 से 17 घटाएंगे, कितना बचेगा? 18 बचेगा, राइट। एलिगेशन में हम क्या करते हैं? जो बड़ा होता है उसे हम घटा देते हैं, 35 में 17 घटाएंगे 18, तो ये क्या होती है? हमारी मीन वैल्यू होती है, राइट। यदि 17 से 35 से ये कम 17 है तो यहाँ ज्यादा होगी, राइट। तो हम देखेंगे कि 3 की वैल्यू कितनी है? 18 है। 3 की वैल्यू 18 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 18/3, 3 छंग 18, 1 की वैल्यू 6, तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 × 6 = 30। तो 5 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, राइट। तो हमने बताया कि ये क्या होती है? मीन वैल्यू होती है। यहाँ पर 35 से 17 कम है तो यहाँ पर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो 35 से 30 ज्यादा कितनी होगी? 65%, राइट। तो ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें दी है एक जिले की जनसंख्या इतनी है, राइट, तो हमने पॉपुलेशन लिख ली, राइट, और हमें मेल दिए हैं इतने, तो हमने मेल लिख दिए, इनका हमने रेशियो निकाल लिया, रेशियो निकाला, 0 से 0 कट गया, जब काटा तो ये आ गया 8:5, राइट, 8:5। तो यहाँ पर क्या है, ये 8 क्या है, ये टोटल पॉपुलेशन हो गई, और मेल हमारे कितने हैं इसमें 5 है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, टोटल में 8 में से हम 5 घटा लें तो फीमेल आ गई 3, राइट। तो हमें दिया है टोटल जनसंख्या हमारी 35% साक्षर है, तो बीच में हमने लिख दिया टोटल, हम भी कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, राइट, और 17% मेल क्या है इसमें, साक्षर है। तो कह रहा है महिला कितनी साक्षर होंगी, राइट, तो मैन और फीमेल का हमने रेशियो निकाला है, मैन कितने हैं 5 और फीमेल कितनी है 3, राइट। तो 35 में से हम 17, इसमें से इसे घटाना होता है और इसमें से इसे घटाना होता है, तो 35 में से हम 17 घटाएं तो कितने बचे 18, तो 3 की वैल्यू 18 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो इधर 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 5 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 30। अब ये हमने बताया ये क्या होती है मीन वैल्यू, 35 से 17 कम है तो यहाँ पर क्या होगी ज्यादा होगी, तो 30 और 35 यहाँ पर जुड़ गया तो क्या हो गया 65% यानी कि 65%। तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है 65%, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता ही आता है। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है बाय सेलिंग ए बुक एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्राइस प्रिंटेड ऑन इट, अ शॉपकीपर make a profit of 12%, the ratio of the cost price and the printed price of the book is, कह रहा है एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का एक बट्टा देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है, पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दे रखेगा, एक लाभ देगा और एक क्या देगा, छूट देगा, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सिंगल लाइन में, जस्ट सिंगल लाइन में हम सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी ट्रिक क्या है, हम जानते हैं कि कोई भी राशि क्या होती है अपने आप में 100% होती है, राइट। तो जब हम इसमें से छूट क्या होती है, छूट को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, राइट, और लाभ को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, राइट। जो घटाते हैं वो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है या सीपी होता है, और जो हम जोड़ते हैं लाभ को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है अंकित मूल्य, और इसे ही हम क्या कहेंगे, छपा मूल्य। छपा मूल्य लिखा होगा तो वो भी हमारा क्या है, अंकित मूल्य, जो किसी पर छपा होता है वही तो हमारा अंकित मूल्य होता है, राइट। तो 100%, कोई भी राशि हमारी क्या होती है 100%, कह रहा है एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का छूट देकर, डिस्काउंट कितनी दे रहा है 10% की छूट दे रहा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से हम 10 घटाएंगे, 100 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, राइट। और कह रहा है कि बट्टा देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है, तो हम 100 में 12 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, राइट। और ये किस में है, रेशियो में, रेशियो हमसे पूछा है, तो इसको काटेंगे हम, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, तो रेशियो हमारा कितना आ गया, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो, क्रय मूल्य और रेशियो छपा मूल्य का रेशियो हमारा कितना आ गया 45:56। तो देखेंगे इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट, 45/56, रेशियो 56। क्वेश्चन है
Bhanu spends 20% of his monthly salary on rent, 10% stationery, 14% on transport, 18% on electricity, and the balance of rupees 1,520 rupees on remaining item. What is the monthly salary of Bhanu? Right? तो कह रहा है कि भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर और 14% यातायात पर, 18% बिजली पर और बचे हुए 1,520 रुपए अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है। तो भानु का मासिक वेतन कितना है? मान लिया हमने मासिक वेतन उसका कितना है, 100 है। मासिक वेतन कितना है, हम मान लेते हैं कि क्या है, 100 है। तो वो खर्च कितने कर रहा है? खर्च कर रहा है वो क्या, 20% प्लस 10% प्लस 14% प्लस 18%, ये सब क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। तो टोटल ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 8 और 4 12, 2 3 4 5 6, 62% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो बचत कितनी कर रहा है, बचत कर रहा है वो 100 में से, टोटल वेतन जो है उसकी आएगा, उसमें से हम 62% घटा दें तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा वेतन क्या है, 100%, राइट। तो बचत कितनी हो जाएगी, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 38% उसकी क्या हो रही है, बचत हो रही है, राइट। और 38% हमें किसके बराबर उसने दिया है, 38% की वैल्यू हमें दी है कितनी, 1520। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1520 बटा 38, राइट। तो कह रहा है कि भानु का मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन हमने क्या माना है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1520 बटा 38 क्रॉस 100, राइट। तो काटेंगे, 19 दूनी 38, 19 अट्ठे 152, 0 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 0। तो ये हो जाएगा 80 क्रॉस 50, यानी कि 0 0 8 पंजे 40, यानी कि भानु का मासिक वेतन हमारा कितना है, 4,000 रुपए, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है, द गिवन एक्सप्रेशन cot b माइनस tan b sin b डॉट cos b इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दिया है cot b माइनस tan b और sin b और cos b, राइट। तो इसे हम sin थीटा अपॉन cos थीटा के रूप में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा cos b अपॉन sin b माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी, ये ब्रैकेट में है और बाहर है साइन बी कॉस बी, राइट। तो नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा साइन बी कॉस बी और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर बी, जब एलसीएम लिया हमने, राइट। और यहाँ क्या है, साइन बी और कॉस बी, तो साइन बी से साइन बी, कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या होता है, कॉस 2 थीटा, यहाँ पर बी है तो हम लिख देंगे कॉस 2b। अब कॉस 2b का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, ये है, होता है 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस का 1, ये क्या है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ऑप्शन डी में लिखा है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ x plus 1 upon x is equal to 2, x not equal to 0, then x square plus 1 upon x cube is equal to क्या। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और वो ट्रिक हमारी क्या है, हमें दिया है x plus 1 upon x is equal to 2 दिया है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से हम सॉल्व करेंगे।
यदि x इज इक्वल टू हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 1/1 1 इज इक्वल टू 2, यानी 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, राइट। तो हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रखने पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 का क्यूब 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन है 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7, राइट। तो 7 के 7 मल्टीपल कौन से हो जाएंगे हमारे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42 और 7 7 49, राइट। तो इसमें से हम 7 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 7 49, और हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, बीच का नंबर होता है। हम देखेंगे इसके लेफ्ट साइड में 3 नंबर है और राइट साइड में 3 नंबर है, तो एवरेज हमारा क्या हो गया 4, तो 7 क्रॉस 4 यानी कि 28, राइट। तो 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत एवरेज हमारा क्या हो जाएगा 28, राइट। तो ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐड करके भी कर सकते हैं, और ये शॉर्टकट तरीका हो गया, क्या 7 मल्टीपल लिख के हमने 7 कॉमन ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम देखेंगे इसके इधर 3 नंबर है और राइट साइड 3 नंबर है, तो मिडिल का नंबर हमारा कौन सा हो गया 4, तो 4 ही हमारा क्या हो गया एवरेज, तो 7 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 28। क्वेश्चन है चीनी और पानी के घोल में पानी की मात्रा पूरे घोल का 6/13 गुना है, तो बताएं घोल में चीनी और पानी का अनुपात क्या है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर इज 6/13 टाइम्स ऑफ द टोटल सॉल्यूशन, then what is the ratio of sugar and water in the solution। तो यहाँ पर हमें दिया है रेशियो 6/13, हम जानते हैं जो ऊपर लिखा होता है उसे अंश कहते हैं और नीचे जो लिखा होता है उसे हम हर कहते हैं, अंश को न्यूमरेटर और हर को डेनोमिनेटर कहते हैं, राइट। तो जिसके साथ का लिखा होता है उसे हम इतनी बात हम ध्यान रखेंगे कि जिसके साथ का लिखा होता है, का किसके साथ लिखा है घोल के साथ, तो घोल हमारा कितना हो जाएगा 13, हम लिख देंगे घोल रेशियो चीनी रेशियो पानी, तो घोल की मात्रा हमारी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, राइट। और है किसकी, चीनी और पानी के घोल में पानी की मात्रा, पानी हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। तो चीनी हमारी कितनी बचेगी, चीनी हमारी बचेगी 13 - 6 इज इक्वल टू 7। तो हमसे पूछा है कि बताएं घोल में चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा। जब हमारा घोल 13 है, घोल हमारा 13 है, पानी का रेशियो हमारा 6 है, तो 13 में से हम 6 घटाएंगे तो क्या आ गया चीनी, तो चीनी हम लिखेंगे चीनी रेशियो पानी हमारा कितना आ गया 7/6, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इन द फिगर PAB इज ए सीकेंट, PAB क्या है हमारी सीकेंट है, यानी कि क्या है एक छेदक रेखा है। PT इज ए टेंजेंट, PT हमारी क्या है टेंजेंट है, यानी कि एक स्पर्श रेखा है टू द सर्किल फ्रॉम P। इफ PT इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, PT हमें कितनी दी है, ये दी है हमें 8 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या
वैल्यू हमें बतानी है। कह रहा है दी गई आकृति में PAB एक छेदक रेखा है और PT हमारी क्या है, P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, जहां पर PT हमारा है 8 सेंटीमीटर, PA हमारा है 6 सेंटीमीटर और AB हमारा है x सेंटीमीटर। तो हमें x का मान हमें बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। जब हमें एक टेंजेंट दी हो और एक सीकेंट दी हो, या एक हमें छेदक रेखा और एक हमें एक स्पर्श रेखा दी हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA क्रॉस PB, राइट। तो PT स्क्वायर हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू PA हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 क्रॉस PB हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये कितना है 6 और यहां से लेके यहां तक कितना है x, तो PB हमारा कितना हो जाएगा 6 प्लस x, राइट। तो 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा। अब इसे काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो आ गया हमारे पास 32 अपॉन 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स का जो लिखा है वो इधर लाएंगे, प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। एलसीएम लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 3 यानी कि 32 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स। तो 32 में से 6 हमारा जब जाएगा तो कितना बचेगा, 32 में से 36 हमारा जाएगा, तो 12 में से 6 गया 6 और 2 अपॉन माइनस 1 तिया 3, 3 छंग 18, राइट। तो 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4 बचा, 1 बचा अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स। एलसीएम लिया यहाँ पर, 1 तिया 3, 3 छंग 18, तो 32 माइनस 18 जब घटाएंगे तो कितना बचा 14/3, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 14/3, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273 इज डिविजिबल बाई 86। कह रहा है कि जब इतने को 86 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो हमें दिया है 756 टू दी पावर 273 माइनस 412 टू दी पावर 273, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किसकी फॉर्म में है, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, जहां पर n क्या है एक ऑड नंबर है। 273 कैसा नंबर है, यहाँ पर भी 273 है और यहाँ पर भी, और ये कैसा है एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। जब विषम संख्या होती है a की पावर n माइनस b की पावर n, तो ये किससे डिविजिबल होता है, ये हम कॉन्सेप्ट में करा चुके हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये a माइनस b से डिविजिबल होगा। तो a माइनस b क्या हो गया 756 माइनस 412, तो क्या बचेगा 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा और 7 में से 4 गया 3, राइट। इतने से डिविजिबल होगा, लेकिन ये कह रहा है कि इतने को 86 से विभाजित किया जाए, यानी कि इसको हम 86 से डिवाइड करें तो कितना शेषफल बचेगा। तो कितनी बार जाएगा 4, 4 6 24, 4 8 32, 33 34, यानी कि शेषफल हमारा कितना बच गया 0। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा कि शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।